जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य ग्रह विराजमान हो तो ये जातक या जातिका के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जीवन पर्यंत जन्म कुंडली के पंचम भाव के सूर्य के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और किन क्षेत्रों में सफलता मिलती है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, जन्म कुंडली का पंचम भाव बहुत ही शुभ भाव माना जाता है। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, प्रेम, पूर्व जन्म के कर्म, कंसल्टेंसी, बुद्धि, निर्णय क्षमता, पेट, स्पोर्ट्स, कला, इन सभी चीज़ों का अगर हम कहें तो अनुमान लगाया जा सकता है या इन सभी चीज़ों का कारक भाव यह होता है। तो देखिए, जब पंचम भाव में ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह विराजमान होंगे तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये अपने स्वराशि के माने जाते हैं और जिन भी जातक या जातिका की कुंडली में सूर्य पंचम भाव में होते हैं उनका जन्म जो होता है वह रात्रि के समय देखा जा सकता है। यानी कि जो समय होता है वह रात्रि 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में इनका जन्म होता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पंचम भाव में है तो इसी समय में आपका जन्म हो सकता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य होने पर व्यक्ति हेल्पिंग नेचर का होता है। ये दूसरे लोगों की मदद करते हैं और इनकी एक खास बात आपको देखने को मिलेगी कि ये सबको खुश रखना चाहते हैं, चाहे इनके करीबी हो या कोई मित्र हो, दोस्त हो, ये सभी को खुश रखना चाहते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। पंचम भाव में सूर्य जब होगा तो व्यक्ति की जो आरंभिक शिक्षा होती है, यानी कि पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति अच्छा होता है और विद्यार्थी जीवन में इनको पुरस्कार, सम्मान का भी लाभ मिलता देखा गया है। लेकिन हाँ, सूर्य जब पंचम भाव में अकेले होते हैं तो यह भी हमने अनुभव में पाया है कि ऐसे लोगों की पढ़ाई में व्यवधान आता है, यानी कि कई बार पढ़ाई इनकी अधूरी रह जाती है। लेकिन यह स्थिति बहुत ही कम लोगों के साथ में देखने को मिलती है। अगर सूर्य का प्रभाव किसी अन्य ग्रह से या किसी अन्य ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये लोग मास्टर डिग्री तक भी हासिल करते हैं। बहुत ही कम मामलों में पढ़ाई इनकी छूटती है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में यदि सूर्य होंगे तो व्यक्ति जानी निश्चित तौर पर होता है, इनके पास में जान का भंडार होता है, साथ ही इनकी बुद्धि भी तीव्र होती है, बुद्धि भी इनकी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, यह भी देखने को मिला है। लेकिन जीवन में कई बार ये ऐसे निर्णय लेते हैं जिन निर्णयों को देखकर ऐसा लगता है कि यार इतना समझदार व्यक्ति कैसे ये गलत तरीके का निर्णय ले लिया। तो कभी कभी ये मति भ्रम भी पैदा करते हैं जब सूर्य पंचम भाव में होते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो सूर्य जब जन्म कुंडली के पंचम भाव में होंगे तो व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति को ख्याति निश्चित तौर पर मिलती है, क्योंकि सूर्य जब पंचम भाव में है तो इनकी 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर होती है और साथ ही जब सूर्य सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो ये सम्मान भी देंगे, प्रतिष्ठा भी देंगे और व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वह इच्छा भी सूर्य पंचम भाव में बैठकर व्यक्ति की पूर्ण कराते हैं, समाज के अंदर प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलवाते हैं। और यह भी देखा गया है कि ऐसे लोग अपने परिवार के लिए बहुत ही लकी साबित होते हैं, क्योंकि परिवार की देख रेख करना इनका सर्वप्रथम ध्येय होता है। ये परिवार के लोगों को महत्व भी देते हैं, उनकी खुशियों का हमेशा ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ की जरूरत है, किन चीज़ों पर इनको काम करना चाहिए, संपूर्ण तरीके से परिवार के लिए समर्पित होते हैं। सूर्य जब पंचम भाव में होगा तो यह भी देखने को मिला है कि देखिए, लाभ भाव को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में धन की समस्या ये नहीं आने देते। व्यक्ति के पास में इन किन प्रकार धन आता रहता है और अच्छी बात यह है कि ये लोग धनवान भी बनते हैं और धन को संचित करना इनको बखूबी तरीके से आता है, यह भी देखने को मिलता है। देखिए, जब जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य होंगे तो मैंने कहा कि ये लोग बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, और जानवान भी होते हैं। तो इनका अगर कहीं पर काम फंसेगा तो ये उस कार्य को निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जाकर, हालांकि अगर देखा जाए तो ये दिमाग से अपने काम को निकलवा ही लेते हैं, बहुत ही ठंडे दिमाग से ये काम करने वाले लोग होते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मैंने ये देखा कि जब पंचम भाव में सूर्य होगा, सूर्य के अंदर तेजी होती है, गर्मी होती है, तो कई बार इनके जो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो स्वभाव होगा ना वो गर्म मिजाज के आपको मिल सकते हैं या थोड़ा सा ये क्रोधी स्वभाव के, गुस्सा इनको जल्दी आ सकता है, यह भी देखने को मिला है। सूर्य जब पंचम भाव में होंगे, पंचम भाव को मैंने बताया कि यह कला का भाव होता है, तो इनको कला से बहुत ज्यादा लगाव होता है। रोमांटिक चीजें देखना, रोमांटिक मूवी देखना, गाना सुनना, कुछ न कुछ कला से रिलेटेड इनको इंटरेस्ट जरूर देखने को मिलेगा जिनका सूर्य पंचम भाव में होगा। देखिए, अपनी यह संतान को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं, लेकिन मैंने यह पाया कि सूर्य अगर अकेला पंचम भाव में हो तो यह संतान को लेकर कोई ना कोई समस्या देता है। किस प्रकार से समझ सकते हैं कि या तो संतान डिले से होगी या संतान कई बार नहीं होती है व्यक्ति के। लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है कि सूर्य अगर अकेला है तो फिर संतान को लेकर समस्या देता है, लेकिन यदि सूर्य
किसी भी ग्रह, अच्छे शुभ ग्रह के नक्षत्र में बैठ जाए या किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, पंचम भाव एक्टिवेट हो, तो 2 संतान का योग निश्चित तौर पर बनता है। और जिन लोगों के सूर्य पंचम भाव में होते हैं, इनकी संतान बहुत ही अव्वल दर्जे की निकलती है, समाज के अंदर इनको प्रतिष्ठा दिलाने वाली निकलती है। संतान का करियर, संतान का जो जीवन होता है, उसका जो भविष्य होता है वह अच्छा देखने को मिलता है। सूर्य पंचम भाव में यदि अकेले होते हैं तो मैंने बता दिया कि संतान को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये करते हैं। इसके साथ में आप देखिए कि सूर्य जब पंचम भाव में होंगे तो व्यक्ति को, मेरे तरफ से अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो बेहतर, क्योंकि ऐसे लोग नौकरी पेशा जीवन में ज्यादातर देखने को मिलते हैं और हायर पोजीशन पर भी पहुंचते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर ये नौकरी कर रहे हैं तो अच्छी पोजीशन को हासिल करते हैं। साथ ही ने प्रशासनिक सेवाओं में या किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी के कार्य क्षेत्र में, काउंसलिंग के कार्य क्षेत्र में, टीचिंग लाइन, इन सभी चीजों में इनको देखा जा सकता है। हाँ, सूर्य जब पंचम भाव में होंगे तो पंचम भाव प्रेम का है, तो देखिए ऐसे लोग जिनका सूर्य पंचम भाव में होगा, इन लोगों को प्रेम भी ऐसे व्यक्ति से होता है जो इनसे हायर पोजीशन रखता हो, या तो जिस व्यक्ति से इनको प्रेम हो रहा है उसका घर परिवार बहुत ही अथॉरिटी वाला होता है, वर्चस्व वाला होता है। ये जिनसे प्रेम करते हैं तो अपने से अपर लेवल के व्यक्ति के साथ में ये प्रेम करते हैं, लेकिन इनका प्रेम जीवन बहुत लंबे समय तक चलता नहीं है। इनकी ईगो की वजह से प्रेम संबंधों में दरार आती है और प्रेम संबंध इनके टूटते रहते हैं। सूर्य जब पंचम भाव में होगा तो इनको गुस्से पर अपने कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा इनको जल्दी आ जाता है, यह चीज देखने को मिला है। और सूर्य पंचम भाव में होंगे तो सामाजिक कार्यों से व्यक्ति जुड़ सकता है, बड़े भाई बहनों से अच्छा इनको लाभ भी मिलता है। साथ ही मैंने बताया कि इनके लिए लोगों के लिए काम करना, कला के फील्ड में काम करना, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में काम करना, कंसल्टेंसी के कार्य क्षेत्र में, इन सभी चीजों में इनको देखा जा सकता है। सूर्य जब पंचम भाव में होगा तो निश्चित तौर पर मैंने बताया था कि यह संतान का भाव है। तो जब सूर्य पंचम भाव में होगा तो इनके जीवन का अंत समय होता है, यानी कि हम वृद्धावस्था की बात करें तो इन्हें अकेला रहना पड़ता है। अब अकेले का मतलब यह है कि हो सकता है कि संतान की नौकरी की वजह से, अपने कार्य क्षेत्र की वजह से संतान बाहर रहे, जिसकी वजह से इनको अपना लास्ट का जीवन सन्यासी साधु की तरह बिताना पड़ता है, अकेले बिताना पड़ता है। ये चीज देखने को मिलता है। अब अगर सूर्य पंचम भाव में है तो शुभ प्रभाव तो ये देंगे, लेकिन 2 चीजों पर इनको सदैव ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब पंचम भाव में होगा तो पेट, पंचम भाव पेट का है, तो ये पेट से रिलेटेड समस्या निश्चित तौर पर देते हैं व्यक्ति को। दूसरा कि कई बार इनके जीवन में बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन इनके जीवन में ऐसी घटनाएं निश्चित तौर पर होती हैं कि ये 10 दिन आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, जोश जुनून से भरे रहेंगे, लेकिन अगले 10 दिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन होता है और जोश में कमी भी इनके देखने को मिलती है। तो यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, पंचम भाव में जब सूर्य ग्रह विराजमान हो तो व्यक्ति को सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्रोत का श्रवण करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो आप श्रवण कर सकते हैं, दिन में 1 बार करें, जब आप सुबह सोकर उठें, उसके बाद नहाने धुलने के बाद आप 1 बार श्रवण करते हैं तो निश्चित तौर पर यह सूर्य आपको बेहतर प्रभाव देंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य ग्रह विराजमान हो